हाँ एक मिनट एक फैंसी एक दिन जब जोसेफ सोए हुए थे तो उन्होंने सपने में देखा, लॉर्ड ने उनको बताया, जोसेफ, जीसस द सेवियर बॉर्न होने वाले जो दुनिया को पाप से बचाएंगे, who will save the people from their sins। जब जोसेफ नींद से जागे तो वो सोच रहे थे, पता नहीं ये आवाज कहाँ से आई। 3 वाइज मैन जो आज आसमान में बड़े गौर से देख रहे थे, पूर्व दिशा में तारा इतना क्यों चमक रहा है, ये तारा नहीं, जरूर और कोई बात है। तब आसमान से आवाज आई, मैं एक एंजल हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्राइस्ट बॉर्न होने वाले, who will save the people from their sins। अगर आप उन तक पहुँचना चाहते हो तो फॉलो मी। Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child, holy infants of tender and mild, sleeping in heavenly peace, sleeping in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quiet at the side, glory stream from heaven afar, heavenly chorus sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. भाई एंजल्स उतरे हुए थे, सभी तरफ रोशनी थी और सब लोग खुशी से गा रहे थे। Jingle bell, jingle all the way. Oh,
Pushpa Devnath. I am studying 8th standard. Today I am become a Bengal student. I am studying 8th standard. Today I am become a air hostess. Namaskar. Thank you. My name is Pooja Tiwari. I am studying in 8th standard. Today I am become a hostess. I am studying in 7th standard. राम 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 मैं हूँ सबरी राम 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 ये तो बहुत खट्टा है हाँ ये बहुत खट्टा है मेरा राम आएगा मीठे बोल खाएगा राम 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 My name is Srinivas Shankar Dev Shetty. I am studying in 7th standard. भंगार बाटली वाला My name is Dilesh Soni. I am studying in 7th standard and I have become a blind man. पहले से घूम के आने चाहिए ना इस मंदिर को कोई रास्ता दिखाओ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे और किसी को भूखा नहीं रहने देंगे और अपना देश महान बनाएंगे Good morning everybody, my name is Joyce Christina. I am studying in 6th standard. I am Vanakkam. I am studying in 6th standard. आज मैं भैया बनी अरे तुमको समझना जब हम कुछ बोला बेटा तब शांत बैठा मैं तो कर बोला बासमती चावल घस-घस के धोना मेरी याद आई तो किचन में छुप-छुप के रोना कांच की बर्नी में चावल का दाना होगा मेरी शादी में सबको आना होगा I am a third dancer I am Stone Age man
बेबी कहाँ? ये बनी है दुल्हन। वासुदेव। वासुदेव। इनका नाम है वासुदेव। अवधूत। अवधूत। इनका नाम है अवधूत और ये बने वासुदेव। तुकाराम बने आज जिनका नाम है कपिल। बोलो कपिल। बोलो ना। बोलो। बोलो विठल विठल बोलो। कपिल। कपिल बोलो विठल विठल। डर जाते हैं। हो गया सब। अभी हमने फैंसी ड्रेस देख लिया है सबका, बाटली वाला, भाजी वाली, नर्स सब हो चुका ना। अभी हम लोग एक डांस देखने वाले हैं। एक बाकी है। आप देखना चाहते हैं फैंसी ड्रेस तो प्लीज आप चुप रहिए। टिकट चेक करो। ये है डॉक्टर साहब, टानिया। सांता क्लॉज। सांता क्लॉज। यहाँ बच्चों में आओ। अरे वो बहन यहाँ। शांता क्लॉज। मैरी क्रिसमस। बोलो।
या अली मदद अली या अली, ये मेरी जाए जिंदगी इश्क पे हाँ मिटा दूं लुटा दूं मैं अपनी खुदी यार पे हाँ मिटा दूं लुटा दूं मैं ये हंसती आली मदद आली या आली, ये मेरी जाए जिंदगी। मुझे कुछ पल तो गुर्बत के फकीरम तेरी चाहत पे रहे बेचैन दिल कब तक, मिले कुछ पल तो राहत पे चाहत पे इश्क पे हाँ मिटा दूं लुटा दूं मैं अपनी खुदी यार पे हाँ लुटा दूं मिटा दूं मैं ये हंसती आली मदद आली या आली, ये मेरी जाए जिंदगी। बिना तेरे ना एक पल हो ना बिन तेरे कभी चल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का ना इसमें कोई हलचल हो, सनम पे हाँ इश्क पे हाँ मिटा दूं लुटा दूं मैं अपनी खुदी यार पे हाँ लुटा दूं मिटा दूं मैं ये हंसती आली रहम वाली या आली, ये मेरी जाए जिंदगी। थैंक यू। था ना अच्छा सा सॉन्ग, और रश्मिया को तो आप लोग पहचानते ही हो। किसी को कुछ आता हो या ना हो, एक वन आंसर क्वेश्चन आंसर याद हो या ना हो, रश्मिया का सॉन्ग याद है ना? ये सॉन्ग किसका है? हिमेश, नाम भी बता दिया मैंने, तो सर ने भी बोला था। अभी हम लोग देखने वाले फैशन शो, देखना है ना आपको? और फिर जाके घर पर फैशन शो का मत करना, शुरुआत। प्लीज चुप रहिए। बिस्मैरी जब बड़ी हुई उसकी हालत ऐसी थी बाबा ऐसी थी। बिस्मैरी जब बड़ी हुई उसकी हालत ऐसी थी बाबा ऐसी। बिस्मैरी की जब शादी हुई उसकी हालत ऐसी थी बाबा ऐसी थी। बिस्मैरी को जब बच्चा हुआ उसकी हालत ऐसी थी जैसी थी। बिस्मैरी जब बुढ़ी बनी उसकी हालत ऐसी थी बाबा ऐसी थी। बिस्मैरी जब मर गई उसकी हालत ऐसी थी। बिस्मैरी जब भूल
आज क्रिसमस मना रहे हैं। वैसे तो 25 दिसंबर को होता है, लेकिन हम लोग उस समय नहीं कर पाए तो आज कर रहे हैं। दूसरी चीज 2006 में आज हमारा ये आखिरी दिन है स्कूल में। आज 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर, कल 31 है लेकिन संडे है। तो आज के बाद हम लोग मिलेंगे 2007 में, तो ये 2006 का लास्ट भी है। तीसरी चीज हम लोग फैंसी ड्रेस भी कर रहे हैं ना, ऐसे 3 कार्यक्रम हम लोग एक साथ में कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि एक छोटा सा प्ले बच्चों ने किया, फर्स्ट के और सीनियर के। उसमें साइंस टीचर ने आपको दिखाया कि किस तरह जीसस का जन्म हुआ। जीसस एक ऐसे, हम उनको व्यक्ति नहीं कह सकते, भगवान के दूत हैं वो। एक बार क्या हुआ, पूरी दुनिया में बहुत सारी मूर्ति पूजा हो रही थी, बहुत सारे आडंबर हो गए थे, बहुत सारे अंधविश्वास हो गए थे दुनिया में। तो उस समय एक ऐसा व्यक्ति धरती पर आया जिसे हम देवदूत कहते हैं या ईश्वर का पुत्र भी कहते हैं। उसने हमें जीने का नया तरीका बताया, सही तरीका बताया, और वो सबसे बड़ा तरीका था भाईचारे का, आपसी तालमेल का, ईमानदारी का, सच्चाई का, प्रेम का। जीसस हमें प्रेम की बात सिखाते हैं, जीसस हमें ईमानदारी की बात सिखाते हैं, जीसस हमें सच्चाई की बात सिखाते हैं, जीसस हमें नेकी की बात सिखाते हैं। प्रेम की भाषा, झगड़े की भाषा वो हमें नहीं सिखाते। एक बार क्या हुआ, जब उनके समय में बहुत सारे लोग थे जो जीसस को मानते थे, बहुत से ऐसे लोग भी थे जो जीसस को नहीं मानते थे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हुआ है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारी दुनिया के लोग उसे माने। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अभी एक छोटी सी घटना आपको बताऊं, आज के दिन की बात है। एक सद्दाम का नाम सुना है आप लोगों ने? सद्दाम हुसैन का नाम सुना है? सद्दाम हुसैन इराक में 24-25 साल राष्ट्रपति रहे। बहुत गरीब परिवार से रहा वो व्यक्ति। उसने कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ बुरे काम भी किए, और अभी आधा घंटा पहले उसे फांसी दे दी गई। आज की ये सबसे बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है, और 2006 की सबसे बड़ी घटना है ये। यद्यपि ये सबसे लास्ट में हुई है, लेकिन 2006 अब अगर याद किया जाएगा तो सद्दाम हुसैन की मौत के लिए याद किया जाएगा। लेकिन जहां उसको इसलिए फांसी दी गई कि उसने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया, बहुत सारे लोगों को तकलीफ दी, वहीं उसको मानने वाले बहुत सारे धरना प्रदर्शन भी करेंगे जो उसे अपना नेता मानते हैं, उसे अपना अगुआ मानते हैं। ऐसे लोगों की भी कमी दुनिया में नहीं है। हमारे भारत, पाकिस्तान और बहुत से ऐसे देशों में भी उसके मानने वालों की संख्या है। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि जीसस को भी सभी नहीं मानते थे, कुछ नहीं मानने वाले भी थे उनकी बात को। तो उन लोगों ने तय किया कि जीसस को सूली पर चढ़ा दिया जाए। सूली से मतलब आप जानते हो, एक क्रॉस की तरह चिन्ह होगा जिसमें उस आदमी को बांध दिया जाएगा, पूरे शरीर में खेले ठोक दिए जाएंगे, कील ठोक दी जाएगी। चाहे तो उसे एक बार फांसी देकर भी मार सकते थे, चाहे तो उसे एक बार तलवार से गला भी काट सकते थे। लेकिन जो अत्याचारी होते हैं, क्रूर लोग होते हैं, वो किसी की मौत का भी आनंद लेते हैं और किसी को इस तरह से मौत देते हैं ताकि उसको देखकर लोग डर जाएं। इसीलिए जीसस को सूली पर चढ़ाया गया। और जब उनको सूली पर चढ़ाया गया, उनको जब ले जा रहे थे रास्ते में, सभी शांत रहे बच्चे, क्या है, सिंपल सी बात है। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, टीचर को आहिस्ता से बोलो कि मुझे ये काम है। कोई भी बोल रहा हो, कहीं पर भी आप जाओ, कहीं पर भी, कहीं किसी आप मीटिंग में है, क्लास में है, कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, शांति से सुनना चाहिए। और अगर कुछ काम है तो आहिस्ता से उठकर किनारे से चले जाना चाहिए। तो जब जीसस को ले जा रहे थे वो लोग, तो उनके कुछ शिष्य थे जो उनको बहुत मानते थे। उनके उन शिष्यों ने कहा, प्रभु आपको ये लोग मारने ले जा रहे हैं, आप इतने शक्ति के पात्र नहीं हैं, ये क्षमा के पात्र हैं और दया के पात्र हैं, इन पर दया करनी चाहिए। इतना महान व्यक्ति था वो, कोई उसकी जान ले रहा है, उसके लिए भी वो दया की बात करता है। और इसीलिए वो आज हमारे पूजनीय हो गए हैं। पूरी दुनिया में लगभग
30-40% लोग जीसस को अपना भगवान मानते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले भी मानते हैं, जैसे हमारा स्कूल ईसाई धर्म का नहीं है, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ इतनी अच्छी हैं कि हम भी मजबूर हैं कि उनका जन्मदिन मनाएं, और हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया, और आज पूरी दुनिया में, खास करके यूरोप में, उनको मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक बार क्या हुआ, जीसस के पास कई ऐसे शिष्य हमेशा रहते थे, भीड़ लगी रहती थी। जो महान व्यक्ति होता है, विशिष्ट होता है, उसके पास लोगों की भीड़ लगी रहती है। एक व्यक्ति आया, बहुत महंगा सेंट, इत्र आप जानते हो ना, सेंट लेकर आया, और सेंट लेकर उनका पैर धोने लगा, बहुत महंगा सेंट। दूसरे चेले वहां खड़े थे, बोले इतना बेवकूफ है तू, इतना बढ़िया सेंट उनके पैर पे क्यों गिरा रहा हो, तो लगाने की चीज है। तो जीसस ने कहा नहीं, तुम इसे डांटो नहीं, ये उसे सेंट नहीं समझ रहा है, ये प्रेम में मेरे पैर धो रहा है, इसे तो पता भी नहीं कि इसके हाथ में क्या है। दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हुए हैं कि अगर उन्हें कोई मारता भी है, उनकी कोई हत्या भी करता है, तो वो अपनी हत्या करने वाले से भी प्रेम करते हैं। ऐसे जीसस थे हमारे, जो आज हमारे लिए पूजनीय है और अनुकरणीय भी, हमें उनकी कॉपी भी करनी चाहिए। दूसरी चीज, आप लोग जैसे घर में कभी कभी आपके मम्मी पापा आप पिकनिक जाने के लिए बोलते हैं, बोलते होंगे घर में पैसा नहीं है, किसी चीज के लिए आप पैसा मांगते हैं तो बोलते हैं पैसा नहीं है। कभी आप किसी को कार में जाते हुए देखते हो तो आपको लगता है वो धनवान व्यक्ति है, मैं गरीब हूँ, ऐसा आप सोचते हैं ना मन में, दुखी भी होते हैं, लेकिन होने की जरूरत नहीं है। जीसस भी बहुत गरीब थे। आप लोग जितने यहाँ बैठे हो, आप सबसे ज्यादा गरीब थे। आप सबका जन्म किसी हॉस्पिटल में हुआ होगा या घर में हुआ होगा, जितने लोग बैठे हो, लेकिन जीसस का जन्म ना तो हॉस्पिटल में हुआ था ना घर में हुआ था, इसलिए कि ना उनकी माँ के पास हॉस्पिटल था ना उनकी माँ के पास घर था। चुपके से जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, जानवर जहाँ रखे जाते हैं, घास फूस के बीच में जीसस का जन्म हुआ। कितनी गरीबी रही होगी, और वो जीसस इतना बड़ा व्यक्ति बनता है, इतना महान व्यक्तित्व बनता है, और आप लोगों के पास तो घर भी है और आप हॉस्पिटल में भी पैदा हुए, आप तो उससे मजबूत हो। फिर भी आप लोग कभी अपने मन में इस तरह से मत सोचा करो कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, मैं तो बड़ा आदमी नहीं बन सकता, मैं तो बड़े कार्य नहीं कर सकता। आप भी बड़े काम कर सकते हैं। जीसस से ज्यादा गरीब आप नहीं हैं। दूसरी चीज, मदर मैरी की बात है। मदर मैरी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे स्कूल है मैरी के नाम पर, लेकिन दुनिया में कोई भी मदर हो, मैरी ही नहीं, कोई भी मदर हो, मदर जो है पूजा के लायक है, सम्मान करने लायक है। इसलिए कि इस धरती पर हम लोग जब आते हैं या किसी का भी जन्म होता है तो सबके जन्म के लिए एक माँ की जरूरत है। जीसस की कहानी में आप देखो, उसमें यह भी क्लियर है कि अगर पिता नहीं हो तो भी बच्चा जन्म ले सकता है। हो सकता है वो साइंस की कोई डेवलपमेंट रही हो, या हो सकता है वो धार्मिक आस्था का विषय है, उस पर हम लोगों को नहीं चर्चा करनी चाहिए, लेकिन बिना पिता के भी संतानें हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। लेकिन बिना माँ के कोई बच्चा नहीं होता। इसलिए हमें मदर मैरी को अगर सम्मान देना है तो अपनी माँ को, जितने बच्चे हैं सबको अपनी माँ को सम्मान देना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए।
मैडम आगे आ जाओ उधर, मैडम आ गया। वो वाली मैडम उधर वाली। नहीं दे रही। अभी